1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री मुनि शिवरतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनमानी माता की। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधु, हमारा यह मनुष्य भाव वास्तव में धर्म साधन के लिए मुझे प्राप्त हुआ है। पर धर्म क्या है उसे आज तक हम समझ नहीं पाए। धर्म और कुछ नहीं, जैसे मिर्च का स्वभाव चरपरा, नींबू का स्वभाव खट्टा, नीम का स्वभाव कड़वा, इसी प्रकार जीव का स्वभाव क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणति का नाम ही धर्म है। त्याग और वैराग की भावना, स्वपरहित की भावना जिसके अंतःस्थल में प्रवाहित होती है, उसी का धर्म पुरुषार्थ वृद्धिंगत होता हुआ उसे अरहंत अवस्था की प्राप्ति करा देता है। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्य अनुभवन्ति ये मोहात आच्छिद्य तरुण मूलात फलानि गृह्णन्ति ते पापा। कृत्वा धर्म विघातम, जो धर्म का विघात करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, पांचों इंद्रियों के विषय पोषण में सुख मानता है, वो व्यक्ति कैसा है? आचार्य के शब्दों में उन्होंने क्या लिखा? जैसे वृक्ष की जड़ को काट करके फिर उसमें लगे हुए फलों को तोड़कर खाता है, वह व्यक्ति महामूर्ख है, क्योंकि उसमें पुनः नए फल नहीं लगेंगे। हमारा जीवन भी एक वृक्ष है, इसकी जड़ धर्म पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म के बिना अन्य किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। जड़ को सींचना है, अगर जड़ को सींचते रहेंगे तो नए नए फल वृक्ष में आते रहेंगे। तो जो वृक्ष को काट करके उसकी जड़ से उस कुल्हाड़ी से उसको उखाड़ देता है और लगे हुए फलों को आनंद से खाता है, वह मनुष्य पूर्वकृत पुण्य का नाश करता हुआ भविष्य को अंधकार में ले जाता है। अब स्वपरहित की भावना धर्म है, रत्नत्रय की ज्योति को अपने अंतःस्थल में जागृत करना ये धर्म है। पर वो कैसे हो? जब तक जिन शासन को नहीं समझेंगे, जैन धर्म की गरिमा और महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक लौकिक नीतियां तो आ सकती हैं, लेकिन संवर और निर्जरा जिससे होती है और जिससे हमारा आत्मिक गुण विकसित होता है, वो प्रक्रिया हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम वीतरागता को अपनाएंगे, त्याग और वैराग से अपने जीवन का सिंचन करेंगे। एक उदाहरण से इस विषय को मैं स्पष्ट करूंगी। राजा सुबल बहुत धर्मात्मा था, प्रजा के हित की सदा चिंता किया करता था और सात्विक जीवन था उसका। एक बार क्या हुआ, जब वो प्राकृतिक दृश्य को देखता हुआ वन प्रांत में निकल गया तो मंत्री भी साथ में थे। उसने कहा, ये अंगूठी तू अपने पास रख ले, मैं क्रीड़ा करने सरोवर में जा रहा हूँ। अब मंत्री ने अंगूठी ले ली और राजा फिर वापस मांगना भूल गया। मंत्री घर में गया, प्रातःकाल वो विधर्मी था तो सूर्य नारायण को अर्घ देता था। तालाब के नीचे वही राजमहल के पीछे जो सरोवर था वहाँ गया और सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, जल देते हैं। उसके हाथ से अंगूठी निकल गई और सरोवर में चली गई। अब सरोवर में गया वहाँ, लेकिन वो कमल के बीच में गिरी थी। अब उसे पता नहीं चला, बहुत व्यथित हुआ, क्या करूं, राज दरबार में जाना है।
अंगूठी है नहीं उंगली में, कैसे वापस करूँगा। वो सोचा जैन मुनि संकट हरण होते हैं, उनके पास सभी रोगों का इलाज है, मैं वहीं जाता हूँ। सुधर्माचार्य नाम के मुनिराज वहीं पास में वन प्रांत में विराजमान थे। गया, अब वो उनके पास जैसे पहुँचा, उसके चेहरे को देख करके ही आश्चर्य परमेष्ठी कहने लगे, मैं जानता हूँ तू किस लिए आया। तेरी अंगूठी गुम गई है, उस चिंता में तू आया है। चिंता मत कर, तू जा वहाँ पर जहाँ पर तुमने सरोवर में सूर्य को जल दिया था, पास में जो कमल है उस कमल पत्र के अंदर तेरी अंगूठी है और मिल जाएगी। अरे कैसे बता दिया इन्होंने, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिला। गुरुदेव आपके पास आया, पर ये मुझे बहुत प्रसन्नता है जो आपने मेरी अंगूठी का बोध करा दिया मुझे। गया, मिल गई अंगूठी, राजा को भेंट कर दिया। अब समझने लगा ये गुरु ही सच्चे हितैषी होते हैं, लौकिक संकट भी इनसे ही दूर होता है। कहने लगा महाराज आपने मेरा बहुत उपकार किया, लेकिन ये बताओ वो कौन सी विद्या है आपके पास, क्या वो विद्या मुझे दे सकते हैं क्या? आपने कैसे बता दिया कि अंगूठी इस कमल के अंदर बंद है? सिखा दूंगा, लेकिन यह सिद्धि उसी को होती है जो दिगंबर वेश धारण करके तपस्या करता है। कर लूँगा, मैं दिगंबर बन जाऊँगा, कोई तकलीफ नहीं। घर से सब बता देता है, राजमहल में जाता है, मैं अब दिगंबर दीक्षा लूँगा, ले लेता है दीक्षा। पर अभी तो उसके अंदर एक ही भाव थे कि मुझे वो विद्या सीखनी है जिससे कि उन्होंने अंगूठी की चर्चा हमें बिल्कुल सही बात उत्तर दे दिया। माने भूत भविष्य वर्तमान को जानना एक बहुत बड़ी विद्या है, यही तो मुझे सीखनी है। अब अध्ययन करने लगा, समझ में आया ये विद्या लौकिक विभूतियों की प्राप्ति का लक्ष्य जिसको है उसे प्राप्त हो ही नहीं सकती। त्याग और वैराग वीतराग परिणति ही वो सबसे बड़ी सिद्धि का साधन है। कोई भी सिद्धि चाहिए तो वीतराग परिणति से होता है। क्या अरहंत भगवान को ज्ञान में उन्होंने कोई ऐसी लौकिक विद्या सिद्ध करी थी क्या? कोई मंत्र सिद्ध किया था क्या? परिणामों की विशुद्धि ही उस धरातल तक ले जाती है जिससे लोक अलोक सब ज्ञान में झलकने लगता है। अवधि ज्ञान हो, मना परे ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, सबकी सिद्धि कैसे होगी? जिन धर्म से होगी, जिन शासन से होगी, वीतराग परिणति से होगी। अब उसे समझ में आ गया। अब कहने लगा नहीं महाराज, मैंने अब तक तो विद्या जो सिद्ध करी है वो उसमें लौकिक भावना थी, लेकिन मैं अब सच्चा मुनि बन करके उस विद्या को सिद्ध करना चाहता हूँ जिससे लोक अलोक सब ज्ञान में झलकता है। ये वीतराग भगवान की जो आपने भक्ति करी मुनि सूरतनाथ भगवान की, इस भक्ति को के पीछे आप ये मत सोचना कि मेरी दुकान अच्छी चलनी चाहिए, मुझे लौकिक विभूतियाँ मिलनी चाहिए। हमें उस विभूति को प्राप्त करना है जिस विभूति को जिनेंद्र देव ने प्राप्त किया। एक छोटा सा उदाहरण समझना आप। एक ग्वाला बांसुरी बजाता हुआ नदी के किनारे अपनी गायों को चराते हुए ले गया वहाँ। पहले के राजा महाराजा प्रजा की रक्षा के लिए यत्र तत्र साधारण वेश में घूमते थे। देखा ये बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। उससे पूछा, बाल गोपाल तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बांसुरी बजाना चाहते हो, लेकिन ये बताओ कि यहाँ कोई है ही नहीं, किसको तू बांसुरी की ध्वनि सुना रहा है? नहीं, आप क्या जानते हो, मेरे अंदर में जो भगवान है उनको मैं अपनी ध्वनि सुनाता हूँ, बांसुरी की ध्वनि। मेरे अंदर भगवान है उनको सुनाता हूँ। अच्छा, तो फटा चिटा कपड़ा, बड़ा गरीब है तू, बड़ा दुखी नज़र आता है, कैसी बात करते हो आप? मैं दुखी नहीं, मैं गरीब नहीं। गरीब वो होगा जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास चिंतन नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास धर्म है, वो गरीब हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तेरे पिता कौन है? मेरे पिता है कन्हैया लाल, उनका नाम है। अच्छा, तो राज दरबार में उन्हें लाना। राजा बुलाता है उन्हें और कहता है इसको शिक्षण के लिए मेरे पास भेज दो, मैं उसकी पढ़ाई अच्छी कराऊंगा। बहुत बुद्धिमान था वो, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा ज्ञान का प्राप्त कर लिया और राजा ने उसको मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया।
वो मंत्री बन गया। अब उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लग गई। लोग कहने लग गए कि सीसी की कीर्ति होती है, हमारी कोई पूछ नहीं रही। राजा के पास चुगली करने लग गए झूठी, ये अपना आपके राजकोष से धन ले जाता है और अपना घर भरता है। कहते कहते फिर राजा सोचा, परेशान हो गया, चलो एक दिन परीक्षण करना चाहिए। गया, अचानक उसके मकान में पहुंच गया और सारा चेकिंग प्रारंभ हो गया। एक कमरा ऐसा था जिसे वो नहीं खोल रहा था, जरूर इसमें धन रखा है इसने। ताला तोड़ा गया, देखा तो राजा ने ग्वाल बाल को जिस नदी के तट पर देखा था, फटा कुर्ता, फटी धोती, मात्र वही उस कक्ष में मिला। अरे इस फटे कुर्ते को ताले में बंद करने की क्या आवश्यकता थी? मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझे अपना पूर्व भूमिका याद रहे और मैं धर्म से कभी विचलित न हो, पंचेंद्रिय विषयानुराग मेरे जीवन में जागृत न हो, धन का लोभ जागृत न हो। मुझे वो सादा जीवन, उच्च विचार ही पसंद है और ये कुर्ता फटा हुआ मुझे वो दिखाएगा सात्विक जीवन जियो, सादा भोजन करो। गरीबी ही जीव को सच्चे जीवन जीना व्यतीत करती है और धन प्राप्त होने पर तो विलासी जीवन बन जाता है। तो मेरा जीवन कभी विलासी न हो, तो ये कुर्ता और पाजामा यही तो मेरी संपत्ति है, सच्ची संपत्ति यही है, इसलिए मैं इसको ताले में सुरक्षित रखा हूँ। वास्तव में हमें इससे ये सीख लेनी है कि लग्जरी लाइफ छोड़ना है, सात्विक जीवन व्यतीत करना है। वो बाल सात्विक जीवन के द्वारा कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। यदि इस प्रकार हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना व्यतीत करेंगे और सात्विक जीवन करेंगे तो एक दिन मैं भी उस मंत्री पद पर पहुंच जाऊंगा। कहाँ? जहाँ पर त्रैलोक्याधिपति की शासन चलता है। मैं उस राजकक्ष में पहुंचना चाहता हूँ, उसकी वो मंत्री पद मुझे चाहिए जहाँ वीतरागता जीवन में पनपती है और अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस स्थान तक पहुँचने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। इस भावना को सदा बनाए रखना और इसके लिए आवश्यकता है तत्व ज्ञान की। स्वाध्यायशील बनो, तब अपने की स्व की पहचान होगी, जिन धर्म की पहचान होगी, जिन शासन को हम जान सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अपथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।